एमएससी के शेयर देखिए, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज 10-10 हज़ार करके करीबन 4 से 5 लाख स्टॉक ट्रेड हो चुके हैं ये हफ्ते में। ट्विन ब्रेन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड ये भी है इनके पास। अनलिस्टेड और लिस्टेड में क्या फ़र्क होता है पता है दोस्तों? ये आनंद राठी बहुत लोगों को समझता नहीं है। गोडाउन में दोनों ही माल रहते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए दुकान में माल रहता है, उसको बोलते हैं लिस्टेड, बस और कुछ नहीं है। अगर आप लिस्टेड लेते हैं शेयर या अनलिस्टेड लेते हैं, आपके डीमैट में दोनों एक साथ दिखते हैं। दुकान और गोडाउन का ही फ़र्क है, ओनरशिप वही रहती है। आज समझ लीजिए 2026 चल रहा है, ये शेयर 8 रुपये का है। 2025 में लगभग 3 रुपये में दिलाए थे हमने, शायद उसके भी नीचे गया था। आज अगर आपने 1 लाख क्वांटिटी ली तो लगभग वो 8 लाख के होते। 5 साल के बाद अगर वो शेयर की वैल्यू 100 रुपये हो गई तो आपके 8 लाख के 1 करोड़ बनेंगे। 10 साल के बाद अगर वो शेयर की वैल्यू 300 350 हो गई तो आपके 8 लाख के 3.5 करोड़ बनेंगे। 20 से 25 साल में अगर वो 1000-1500 टच करता है तो आपके कितने पैसे बनेंगे? 8 रुपये का शेयर, आपके पास 1 लाख शेयर है और वो 1500 टच करता है तो आपके बच्चों के पास 20-25 साल के बाद कितने पैसे आएंगे? और मैं 1500 ही बोल रहा हूँ, 1500 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है ये। हम फ़ायदे में रहे या नुकसान में रहे, ट्रेड करें। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो भी एक्सचेंज को कमाई होती है, आप शेयर बेचते हैं तो भी एक्सचेंज को कमाई होती है। एक्सचेंज को उसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं है। एमएससी की ट्रेडिंग स्टार्ट होने की इसलिए कंपनी लॉस मेकिंग है। और ये जो 8 रुपये है, 5 साल में भी कंपनी प्रॉफिटेबल बनी तो हो सकता है ये 8 रुपये आपको डिविडेंड में ही वापस मिल जाए। अगर आपका विज़न है 20-25 साल का और आपका इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम लाख शेयर अपने बच्चों के नाम पे आपने ज़रूर लेने चाहिए। हमने तो 1000-1500 बोला है, 8000 भी हो सकता है ये शेयर, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बाकी एक्सचेंज जिसका वैल्यूएशन हम 20,000 पकड़ते हैं आगे चल के वो 2 लाख होंगे। तो जो अभी ऑलरेडी 8 रुपये का है तो आप इसकी समझ लीजिए अगर 2000 से 5000 इसकी रेट रहे और आपके पास 1 लाख से लेकर 10 लाख शेयर रहे आपके बच्चों के पास 20-25 साल में, तो कितना पैसा बनेगा? हो सकता है इसका आईपीओ आ जाए। लॉन्ग टर्म विज़न के साथ जो काम करेगा वो इसमें काम कर सकता है। जैसे चांदी हमने जब 70-80 हज़ार 1 लाख में रील बनाई थी तो लोगों को नहीं अच्छी लगी थी। 3.25 लाख में अभी भी पाएंगे 3.25 लाख में। कुछ लोगों ने 2-5 हज़ार के चक्कर में छोड़ी। एमएससी के स्टॉक छोड़ने लायक नहीं है। 1 लाख ज़रूर होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और अगर यहाँ से ये वापस 4 रुपये आता है तो 4 रुपये में भी आपके पास होने चाहिए। ग्रो वाले ने 250 करोड़ डाले, एसबीआई ने डाले, पीएनबी ने डाले, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां 250, 500 करोड़ जो इसमें डाल रहे हैं वो यूं ही नहीं डाल रहे। मनी कंट्रोल पे इसकी ऑफिशियल डेट आ गई है कि ये कब से चालू होगा। सीएनबीसी पे ये स्टॉक दिखाया जाता है। ये स्टॉक ऐसा नहीं है, ये स्टॉक पे ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, सब लॉस मेकिंग है। आगे चल के प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू अदर ये आपको फुटाने के दाम पे मिल रहा है। अगर आपका विज़न है 10, 15, 20 साल, 25 साल तो आपने ज़रूर लेना चाहिए। 1 करोड़ का प्लॉट खरीदते तो 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो ये 8 लाख के शेयर आपने सिर्फ शेयर खरीदना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास शेयर होने चाहिए और उसे रोज़ नहीं देखने। लेके एक एफडी के तौर पे, एफडी अभी अगर आप बैंक में एफडी करते तो 7 साल में पैसे डबल होते हैं। अभी अगर 80 रुपये भी हो गया 7 साल में तो आपका पैसा कितना हो गया एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, कल अगर अवेलेबल रहा तो फिर मार्केट ओपन होगा। आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। एक्सचेंज है भाई, एक्सचेंज गवर्नमेंट की कंपनी है, एक्सचेंज को गवर्नमेंट ज़ीरो कैसे करेंगी? थैंक यू।